एक समय की बात है। एक नगर में सोमदत्त नामक एक व्यापारी अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। दोनों ही दयालु और सच्चे शिव भक्त थे। उनका जीवन सुख शांति से बीत रहा था, लेकिन एक दुख उन्हें हमेशा भीतर ही भीतर खाए जा रहा था, और वह था संतान का अभाव। हर दिन सुशीला की आंखें किसी बालक के लिए तरसती थीं। जब भी वह किसी माँ को अपने बच्चे को गोद में उठाते देखती, उसका हृदय दुख से भर जाता। सोमदत्त हर सोमवार को व्रत रखता, शिव मंदिर जाता और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए यही प्रार्थना करता, हे भोलेनाथ, मुझे संतान का सुख दीजिए। आप ही इस जगत के पालनहार हैं। मेरी झोली खाली है, कृपा कीजिए। सालों बीत गए। एक दिन जब सोमदत्त ने पूरी श्रद्धा से व्रत किया, तब भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर आकाशवाणी की, हे भक्त, तुझे पुत्र प्राप्त होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। यह सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, 12 साल ही सही, पर मुझे तो आपका दिया हुआ पुत्र मिलेगा। मैं स्वीकार करता हूँ। कुछ महीनों बाद सुशीला ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया शिवानंद। वो बालक जितना सुंदर था, उतना ही तेजस्वी और आज्ञाकारी था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, माता पिता का प्यार उस पर बरसता रहा, लेकिन हर साल के साथ उनके मन में एक डर गहराता जा रहा था। वो था 12वें वर्ष की छाया। शिवानंद की आयु जैसे जैसे 12 वर्ष के करीब पहुंच रही थी, उसके माता पिता की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने मन ही मन यह मान लिया था कि अब उनके जीवन में एक बड़ी परीक्षा आने वाली है। सोमदत्त ने उसे काशी पढ़ने भेजने का निश्चय किया, ताकि उसका मन भटक ना पाए और कोई अनहोनी टल सके। बेटे को विदा करते हुए माता सुशीला की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, किसी का दिल मत दुखाना, सच्चाई के मार्ग पर चलना और हर सोमवार शिवजी का ध्यान करना, वो ही हमारे रक्षक हैं। शिवानंद अपने मामा के साथ काशी रवाना हो गया। वह जहाँ भी रुकता, हर सोमवार का व्रत करता, मंदिर जाता और शिवजी का भजन गाता। उसकी आत्मा इतनी शांत और उज्जवल थी कि लोग उसे देखकर ही प्रभावित हो जाते। काशी पहुंचकर उसने वेद और शास्त्रों का अध्ययन प्रारंभ किया। एक दिन उसके मामा ने उसे एक बड़े यज्ञ में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, जहां कई विद्वान आए थे। वहीं उसे कुछ संकेत मिलने लगे, जैसे शारीरिक कमजोरी, नींद में बेचैनी और रहस्यमय सपने। एक रात उसने सपने में एक साधु को देखा, जो बोले, बेटा, तेरी उम्र की सीमा तय है, लेकिन सीमा को आस्था बदल सकती है। अंतिम सोमवार है। एक बार सच्चे भाव से भोलेनाथ का ध्यान कर। ना चमत्कार की कामना कर, न जीवन की, बस खुद को समर्पण कर दे। सुबह उठकर शिवानंद ने गंगा में स्नान किया, मंदिर गया और शिवलिंग के सामने नतमस्तक हो गया। उसने कहा, हे महादेव, आपने मुझे 12 वर्षों का जीवन दिया। मैंने हर पल आस्था से जिया। आज अगर मेरी मृत्यु निश्चित है, तो मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि मैंने आपको जाना है, आपको प्रेम किया है। मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे माता पिता को कभी दुख ना हो और मेरी मृत्यु उनके लिए शक्ति बने, शोक नहीं। वह मंदिर के सामने ही बैठा रहा और मंत्र जपता रहा। सूरज ढलने लगा, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं आई। वहीं कुछ दूरी पर एक वृद्ध साधु गुप्त रूप से उसकी परीक्षा को देख रहे थे। वह कोई और नहीं, स्वयं महादेव ही थे। महादेव प्रकट हुए और बोले, बेटा, मृत्यु से डरकर भक्ति करना आसान है, पर मृत्यु को स्वीकार कर भी जो समर्पण करे, वही सच्चा भक्त है। मैं तुझे वरदान देता हूँ, दीर्घ आयु, यशस्वी और तेजस्वी जीवन का। शिवानंद के चरणों में फूलों की वर्षा हुई,
गगन में घंटियों की ध्वनि गूंज उठी। काशी के लोग भाग्यशाली मानने लगे खुद को कि उन्होंने एक जीवित संत को देखा। जब शिवानंद घर लौटा तो उसके माता पिता के आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन यह आंसू अब सिर्फ प्रेम और गर्व के थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो चमत्कार की उम्मीद करे। सच्ची भक्ति वह है जो हर स्थिति को स्वीकार कर भी ईश्वर से प्रेम करे। जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार श्रद्धा और समर्पण में छिपा है। जब मृत्यु निश्चित हो और फिर भी कोई ईश्वर का नाम ले, तब ईश्वर को भी नियम बदलने पड़ते हैं।